ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्नधामि भगवते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था या अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 9:52 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है कल फिर विशाखा नक्षत्र आज रात्रि सायं 6:03 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। शिव जी की आराधना उपासना भोलेनाथ की आराधना करें और यहाँ
शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 9 सितंबर 9 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवन। श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 19 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जो अनन्य भक्त है आत्मज्ञानी है वो अत्यंत सुदुर्लभ, क्योंकि बहुत जन्मों की वो योग साधना के बाद वह आत्मज्ञान में स्थित होता है। वही भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
तो बहुत जन्मों की साधना, योग साधना करके सकाम निष्काम, फिर अंतिम जन्म जो होता है, अंते, जन्म नाम अंते, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान को प्राप्त ज्ञानी, तत्व ज्ञानी जिसको कहते हैं, उसकी दृष्टि में, उसकी बुद्धि में सर्वम वासुदेव इति, सब वासुदेव परमात्मा ही है। यानी वासुदेव परमात्मा सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यदि दिख रहा है तो तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है, अज्ञान है, अविवेक। जैसे सुनार की दुकान में सब सुवर्ण तत्व ही है। यदि आपको आभूषण देखते हैं तो आपकी बुद्धि का भ्रम है, अज्ञान है, अविवेक है। वहां आभूषण है ही नहीं, केवल सुवर्ण तत्व ही चमक रहा है। ऐसे ही संसार में जो चमक दमक आप देख रहे हो वो परमात्मा की है, नहीं कि संसार। संसार तो जड़ है, माया भी जड़ है। इसीलिए उसकी दृष्टि, तत्व दृष्टि में सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है, उसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार परमेश्वर के तत्व को जानकर माम प्रपद्यते, मुझ परमात्मा का आश्रय लेता है, शरण लेता है, संरक्षण में आ जाता है, यानी परमात्मा का अनुसरण करने लगता है। प्रपद्ये यानी समर्पण है, सर्वत्र, सदा सर्वत्र, सब जगह। तो ऐसा जो महात्मा है, जो भगवतमय बुद्धि जिसकी हो चुकी है, वह सर्वश्रेष्ठ है, महात्मा, महान आत्मा, महापुरुष यानी सन्यासी। वो सन्यासी इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य लोक में, मनुष्य संसार में, यानी 7.5 अरब मनुष्यों में वह दुर्लभ है, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ। इस तरह भगवान ने दुर्लभता बता दी, सुदुर्लभ। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभ क्यों है? क्यों वह परमार्थ ज्ञान में, तत्व ज्ञान में स्थित होना इतना कठिन है? वो तो सर्वत्र उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है, सदा सर्वदा परमेश्वर तत्व तो कहीं गया नहीं। तो फिर वो उसे सरलता से मनुष्य क्यों नहीं जान पाते? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बड़ा सरल है और सरलता से नहीं जान, सदा सर्वत्र सब में उपलब्ध है, फिर भी सरलता से क्यों नहीं जान पाते? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न। इसका उत्तर भगवान स्वयं देते हैं आगे श्लोक नंबर 20 से 25 तक। क्योंकि परमात्मा को छोड़कर मनुष्य कैसे कैसे मोह माया के चक्कर में घूमता रहे। अब वो पिछले श्लोक में कहा कि महात्मा सुदुर्लभ है, लेकिन ये परमात्मा तत्व भी इतना सुदुर्लभ क्यों है मनुष्यों के लिए? उपलब्ध होते हुए भी दुर्लभ, नित्य उपलब्ध है फिर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस रहस्य को भगवान स्वयं ही स्पष्ट करते हैं श्लोक नंबर 20 में। कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य अन्य देवता।
तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य संसार की कामना भोग वाला है, उन कामना भोग कामनाओं द्वारा जिसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहरण हो चुका है, अपहृत ज्ञान यानी विवेक ज्ञान नहीं है परमेश्वर के विषय में, और फिर वह अपनी जो संचित स्वाभाविक प्रकृति है, जन्म जन्मांतर संस्कार है संचित, तो संचित संस्कार से प्रेरित होकर वह देवी देवताओं की आराधना में लगता है और उसके नियम विधि विधान को धारण करके भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आराधना उपासना प्रपद्यते यानी आश्रय लेते हैं, शरण लेते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमात्मा ईश्वर को नहीं भजते। तो पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते, अन्य 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 देवी देवता, वो श्रद्धा पूज्य भाव से भजते हैं, उनका विधि विधान का पालन भी करते, और उस तरह वह उसी में लगे रहते हैं। और जिसकी जैसी कामना है वैसे वैसे देवी देवताओं की आराधना करते। तो भोगों की कामना सबकी भिन्न भिन्न होती है ना, इसलिए वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आराधना करते लगते दिखते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के विभिन्न कामनाएं प्रत्येक मनुष्य की एक समान नहीं है ना, इसीलिए भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की कामनाओं के द्वारा जिसकी बुद्धि का विवेक यानी ईश्वरीय विवेक अपहरण हो गया है, हर लिया गया है, तो वह अपने संचित प्रकृति सात्विक राजसी तामसी और उस प्रकृति के वशीभूत, प्रकृति के अधीन, अपने स्वभाव प्रकृति के अधीन विभिन्न नियमों का विधि विधानों का सहारा लेकर परमेश्वर से भिन्न देवी देवताओं की शरण लेते, प्रपद्यते का आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की शरण नहीं लेते हैं। इसलिए वो परमेश्वर को नहीं जान पाते, क्योंकि उनके अंदर अनेक जन्मों के संचित संस्कार के कारण वर्तमान में भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की कामना भरी हुई है। अब वो कामना वाला है, इसलिए परमेश्वर विषयक विवेक उसका अपहरण हो चुका है। कामना से ही विवेक का, बुद्धि का विवेक हरा जा, यानी बुद्धि ढक गई अज्ञान अविद्या कामना से, और फिर वो परमार्थ कार्य नहीं करने देती, वो परमार्थ कार्य से वंचित रहता है। जैसे ये जो भगवान ने कहा काम, काम यानी कामना, कामना तो एक ही है, लेकिन विषय बहुत है ना, भौतिक अध्यात्म दैव विषय। सभी मनुष्य की कामना है, एक ही कामना है कि मेरे दुख की निवृत्ति हो और मुझे सुख की प्राप्ति हो, नित्य सुख, बस यही एक कामना है। लेकिन उनके साधन भिन्न भिन्न लेने लगते हैं ना। भाई दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की आत्यंतिक प्राप्ति ये कामना सबकी है, और इसीलिए दौड़ रहे सब, दुख को दूर करने के लिए सुख को प्राप्त करने।
लेकिन वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, परमात्मा के सिवा कहीं है ही नहीं, फिर भी वो संसार में घूमते रहते, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के पीछे वो अपने दुख को दूर करने और सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो कामना तो एक ही है, लेकिन वो माध्यम वो उन्होंने जो चुना है भौतिक, कोई मोटर गाड़ी बंगला से दुख दूर करना चाहता है सुख, कोई परिवार पुत्र पैसा पति पत्नी से सुख ढूंढना चाहता है दुख दूर कर, तो कोई भौतिक विषय का दाल, कोई अध्यात्म योग सिद्धि से दुख दूर करना चाहता है सुख प्राप्त करना, कोई दैवी शक्ति देवी देवताओं के पास जाकर दुख दूर करना चाहता है सुख की प्राप्ति करना चाहता है। कामना तो एक ही है, लेकिन माध्यम अनेक अनेक सब, कोई भौतिक माध्यम से अपने दुख को दूर करना चाहता है, कोई अध्यात्म से, कोई दैवी से, लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं जाते। तो ये बड़ा आश्चर्य है, परमात्मा के स्वरूप का तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस अज्ञान के कारण कामनाओं के द्वारा उनकी बुद्धि के विवेक का अपहरण कर लिया गया है। इसीलिए वो अनेक शास्त्रीय, वैदिक शास्त्रीय भौतिक अध्यात्म या अलौकिक, लौकिक, अशास्त्रीय अनेक प्रकार के लौकिक विषय, जैसे भौतिक अध्यात्म विषयों, इन विषयों के लिए प्रयत्नशील रहे। तो ये सारे साधन प्रसिद्ध है दुनिया में, लोग कहते हैं अरे, अरे तेरा दुख, अरे वो डॉक्टर को बता दे सब दुख दूर हो जाएंगे, वो कहेगा अरे थोड़ा वो पैसा कमा ले करोड़पति बन जा, तेरे सारे दुख, तो लोग भी बड़ा उसे सलाह दे, फिर कहते अरे योगा कर ले, योगा से सब दुख दूर हो जाएंगे, सब सुख प्राप्त हो जाए। फिर कोई कहेगा अरे देवी, हमारे देवी प्रसन्न हो गई है, देवी की आराधना कर, तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। दुनिया में लोग बड़ा प्रचार करते हैं। वो कहते भी है मेरा देखो दुख दूर हो गया, मुझे सुख मिल गया, तुम्हें भी मिलेगा, तुम इस देवी देवता की पूजा में लग जाओ। तो करते हैं लोग एक दूसरे का कहने सुनने से, उसी में लगे रहते। तो वह अनेक प्रकार के देवी देवता भौतिक अध्यात्म दैव विषयों और विषयों की कामना से ग्रस्त है, वे उन भौतिक आध्यात्मिक दैव साधनों को अपनाने से पुरुषार्थ सिद्ध समझते हैं कि ये हमने किया हमारी सिद्धि होगी, तो वही पुरुषार्थ में लगे रहे। उन्हें लगता है कि ये जो वेद शास्त्रीय साधन अपनाने आवश्यक है, लेकिन शास्त्रीय फल चाहिए तो फिर सकाम कर्म और सकाम उपासना से मिलेगा। तो अपनी कामना के अनुसार फिर वेद शास्त्र में कहे हुए विधि विधान नियम का पालन करने लगते हैं। फिर वो समझते हैं कि अरे भगवान से परमात्मा से क्या लाभ होगा, ये तो देवी देवता की आराधना करेंगे हमारी कामना पूर्ण हो जाए। तो लौकिक फल सकाम फल चाहिए, तो लौकिक नेताओं की, उद्योगपतियों की, बड़े जो समाज में है सेलिब्रिटियों की आराधना करने लग, सरकारी अफसरों का परिचय कर लेते हैं और अपने लौकिक लाभ को सिद्ध करना चाहते, कि रुपया मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, मेडल मिलेगा, तो उसके लिए फिर वो नेता है, उद्योगपति है, और ये सारे सेलिब्रिटी है, अफसर है बड़े बड़े,
उनके वहां नाक रगड़ने लगते हैं, उनके आगे पीछे। तो मिलता भी है, उनको कुछ दे देते हैं। इसीलिए भगवान से क्या लाभ? ये नेताओं से मिलता है, उद्योगपतियों से मिलता है, सेलिब्रिटी से मिलता है, तो भगवान से क्या मतलब? तो इस तरह उनकी भौतिक कामना, कोई आध्यात्मिक कामना वाला योग सिद्धि, तो योगियों के वहां नाक रगड़ने लगता है योग सिद्धि। कोई देवी देवता की कामना वाला तो देवी देवताओं के दरबार में नाक रगड़ने लगता है। विधि विधान नियम का पालन करके देवी देवताओं की उपासना आराधना करता है। तो इस तरह वह अपनी बुद्धि का ईश्वर को समर्पित होकर करने का विवेक नहीं रहता, उनकी बुद्धि का विवेक अपहरण हो चुका है। क्यों? अज्ञान से, अहंकार से। ईश्वर के तत्व की महिमा ज्ञान विवेक न होने से फिर अन्य अन्य देवी देवताओं के चक्कर में आ जाता है। तो उसका विवेक अपहरण हो चुका। जैसे वो बालक होता है, युवा, 18 साल का युवक, तो कॉलेज में जाता है, कॉलेज में फिर वहां फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में आ जाता है। तो फिर उनकी आराधना उपासना करने लगता है। तो माँ बाप को महत्व नहीं देता, माँ बाप को भूल जाता है कि अरे माता पे वो सब पुरानी घिसी पिटी, मेरे फ्रेंड सर्कल सब एडवांस आधुनिक नए विचार सोच वाले हैं, ये माता पिता सब पुरानी सोच वाले। तो इसीलिए वो माता पिता में श्रद्धा भक्ति नहीं रखता। वो श्रद्धा भक्ति अपने फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रखता है कि हाँ ये सब बुद्धिमान है, मॉडर्न है, आधुनिक है, एडवांस। वो मेरी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं, इसीलिए वो मेरे प्रिय देवी देवता है। तो ऐसे ही ये जो भक्त है वो भी अविवेक से परमात्मा में श्रद्धा भक्ति न रखकर अन्य 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 देवी देवताओं की ओर मोहित तो हो जाता। तो इस तरह यो कामना के द्वारा जो मनुष्य का विवेक पूर्णतः अपहरण हो चुका है, तो उसे यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता कि ये सारा संसार है, उसके सारे जीव है, जगत है, देवी देव, सबकी सृष्टि स्थिति लय का एकमात्र कारण परमेश्वर परमात्मा ही है। ऐसी उनकी बुद्धि नहीं बन पाती कि ये सब करने वाला एकमात्र परमेश्वर परमात्मा है, संहार भी करता है, पालन भी करता है, उत्पन्न भी करता है। इस रहस्य का सम न होने की बुद्धि में विवेक नहीं है ना, सत्संग नहीं है, विवेक नहीं है। तो इस ईश्वरीय परमेश्वरीय रहस्य को न जानने समझने के कारण ही अज्ञान से, अहंकार से, फिर लौकिक और अलौकिक, भौतिक, अध्यात्म, दैव, अनेक प्रकार के विभिन्न देवी देवताओं को भजने लगता है, आराधना उपा मैंने उनकी शरण में चला जाए। कि यही मुख्य कारण है, मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे देवी देवता, तो फिर वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की शरण ले लेता है। सब में परमात्मा उपलब्ध है, लेकिन उसे परमात्मा दृष्टि नहीं है। ये परमात्मा दृष्टि के लिए तो पहले अपने भीतर वह बुद्धि में विवेक होना आवश्यक है ना। लेकिन वो विवेक ही नहीं काम कर रहा है, अज्ञान से बुद्धि का विवेक ढक गया है ना। जैसे मैं आंख से देख रहा हूं, आंख के बिना नहीं देख सकता, लेकिन देखता मैं हूं। मैं हूं तो आंख है, और आंख है तो मैं देखता। लेकिन वो समझ
है आंख से ही देख रहा हूँ, आंख के देवता की कृपा से देख रहा हूँ, मैं हूं पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। अब सुनने वाला हूं तो मैं ही सुनने वाला हूं, सोचने वाला हूं तो मैं ही सोचने वाला हूं, निश्चय करने वाला तो भी मैं ही हूं। तो मन बुद्धि के बिना नहीं सोचता, लेकिन मन के द्वारा सोचने वाला कौन है? तो सारा आपका यंत्र जो 24 तत्व है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच महाभूत, सारा का सारा यंत्र मैं हूं के द्वारा चल, क्योंकि मैं हूं तभी ये सब कार्य कर। यदि मैं नहीं हूं तो मेरे बिना न बुद्धि कुछ निर्णय कर सकती है, न मन कुछ सोच सकता है, न इंद्रिया कुछ अपना व्यापार कर सकती है। तो सब जगह मैं हूं, इसका विवेक नहीं है। तो फिर होता क्या है कि इस प्रकार से फिर इंद्र, प्रजापति, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य आदि अनेक देवी देवता से सब फल प्राप्त होंगे तो फल देंगे, लेकिन ये नहीं जानता कि वो देवी देवताओं के द्वारा फल देने वाला कौन है। फल देने वाला तो केवल एकमात्र परमेश्वर मैं हूँ, परमेश्वर परमात्मा ही है, जो मैं हूँ रूप में उपलब्ध है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं कर पाने से, ऐसा विवेक न होने के कारण फिर वह परमात्मा को छोड़कर अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण लेते, अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अपनी अपनी कामना के अनुसार अविवेक से अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण लेते रहते हैं। तो अविवेकी मनुष्य इस रहस्य को समझ ही नहीं पाता कि देवी देवता के द्वारा देने वाला केवल परमेश्वर ही है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देवता भी भिखारी, देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें लगता है कि परमेश्वर कहाँ देगा, ये तो देवी देवता का अनुग्रह है। फिर परमात्मा ने उसने जो नियम बनाए हैं, उस नियम के अनुसार ही वो देवी देवता चलेंगे। वो विधि विधान नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। मानो आप सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, तो सरस्वती आपको लक्ष्मी नहीं दे पाए, और आप लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं तो लक्ष्मी आपको ज्ञान सरस्वती नहीं दे पाए। ऐसा कुछ करने जाएंगी तो उसको दंड मिलेगा, क्योंकि उसकी जो शक्ति है, उसके जो नियम बनाए हैं, सभी देवता उस परमेश्वर के बनाए हुए नियम में उस अनुसार ही चलेंगे। उस नियम के अनुसार न चले तो परमेश्वर उसे दंड भी देते। सूर्य भी उसके नियम के अनुसार चलता है, सारे देवता। हमारे पुराणों में एक कथा आती है, मार्कंडेय ऋषि की कथा। अब ये मार्कंडेय ऋषि के बारे में कहा जाता है कि ज्योतिषियों ने कहा कि उनकी आयु केवल 8 वर्ष की है, और 8 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। छोटी उम्र थी, तो इधर उधर की कोई विशेष कामना तो उसे थे नहीं, भौतिक अधिक। तो जैसे ही होश संभाला, 3 साल की उम्र से भगवान शंकर की सेवा भक्ति में पिता ने उसे लगा दी। तो 3 साल से भगवान शंकर की सेवा भक्ति उपासना आराधना कर रहे। जब 8 साल पूरे हो गए, 8वां साल लग गया, तो मरने का दिन आ गया। उसने कहा भगवान, ओ भगवान, क्यों की आराधना में लगे रहे,
पिताजी ने हंसा, अरे बेटे कोई चिंता मत करो, तुम भगवान शिव के सानिध्य में भक्ति उपासना आराधना जप में बैठ जाओ। वो तो भगवान शिव की आराधना जप में बैठ गया। फिर मृत्यु की जैसे समय नीचे का आता, यमराज भी चहल पहल होने लगती, यम दरबार से यमदूत तो वहां पहुंच नहीं पाए। मृत्यु की क्षण आ गई, यमराज स्वयं उसके पास पहुंच गए। दूत तो उनके पास जा ही नहीं सकते थे, यमराज स्वयं पहुंच गए। और यमराज ने प्रयत्न पूर्वक बल पूर्वक मार्कंडेय ऋषि की बुद्धि का अपहरण करने की कोशिश की कि शिव जी से इसकी बुद्धि हट जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, भाई उससे और किसी जगह बुद्धि लगाए। तो उसकी मन बुद्धि अंतःकरण को हटाने का प्रयास करने लगे यमराज। जब ऐसी कोशिश करने लगे तो भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर यमराज को एक लात मार दी, तमाचा मार। कि वो भगवान शिव में स्थित हो रहा है और उसके ऊपर यमराज का अधिकार कहाँ से आ गया। तो अपने अधिकार का उल्लंघन करके उसे शिव जी के स्मरण से विचलित कर रहे हैं। यमराज को भी लात खानी पड़ी। तो ये परमेश्वर की सत्ता में ही सारे देवता काम कर, उनकी अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। फिर भी मनुष्य जो है अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। जैसे राजा की सत्ता में ही मंत्री मंडल, सेनापति मंडल, राज परिवार और प्रजा सब चलती। राजा के बनाए नियम के अनुसार मंत्री चलता है, मंत्री मंडल, सेनापति चलते हैं, राज परिवार चलता। तो मनुष्य राजा को छोड़कर कई लोग जो है राज परिवार के पीछे चक्कर मारने लगते, कोई सेनापति के पीछे चक्कर मारने लगते, कोई मंत्रिमंडल के पीछे, कोई राजा की शरण नहीं जाता। तो इस तरह वो समझता है कि इनके द्वारा मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा की सत्ता में ही ये सब लोग फल दे सकते हैं नियम के अनुसार। वैसे भी हमारे पुराणों में बहुत सारी कथाएं आती है कि एक बार इंद्र देवता को बड़ा घमंड हो गया, अभिमान। वह गोवर्धन के सारे जो ब्रज गोपाल वृंदावन, तो वहां सारे गोप बाल जो है वो इंद्र देव की आराधना करते। तो भगवान कृष्ण ने कहा आप इंद्र की बोले वो वर्षा नाराज हो जाएंगे तो सब हमारे सारे खेती बाड़ी को नष्ट कर देंगे, इसलिए हम इंद्र की उपासना करते हैं। गोवर्धन पूजा, इंद्र की पूजा। तो वह पूजा करने लगे, बोला नहीं करनी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि उसकी पूजा ना करे, परमेश्वर की पूजा करे, मेरी पूजा करे। तो सब गोप बालों ने कृष्ण की पूजा की। तो इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ कि अरे हर साल मेरी पूजा करते, इस बार तुम वृंदावनवासी ब्रजवासी बिगड़ गए हो। तो बरसने लगा, बरसने लगा, बरसने लगा। इतनी वर्षा हुई कि सारा वृंदावन डूबने लगा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे वृंदावन और गोप बालों की रक्षा की। वो डुबा नहीं पाया। इंद्र का घमंड समाप्त हो गया, सारा गर्व समाप्त हो गया। भगवान के पास आकर दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने। इंद्र समझता था कि मैं ही इनकी रक्षा करता हूं, लेकिन वास्तविक रक्षक देवताओं को भी पता नहीं होता कि मेरे ऊपर ईश्वर परमेश्वर की सत्ता है।
वो भी घमंड में अहंकार में आ जाते। तो मनुष्य की तो बात ही क्या, मनुष्य तो अहंकार में आ ही जाता है अज्ञान से। तो इस रहस्य को, सूक्ष्म रहस्य को समझना बड़ा कठिन। सर देवता लोग भी नहीं समझ पाते, तो ये जो सारे संसार में सामान्य मनुष्य है वो तो ये समझ कैसे पाएंगे। तो इस रहस्य में जानो कि एकमात्र परमेश्वर ही कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। उसके सिवा और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो हो रहा है वो परमेश्वर की सत्ता में ही होता है। परंतु मनुष्य अपनी कामना, भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना से उसकी विवेक बुद्धि ज्ञान का अपहरण हो जाता है ना। तो वो इसके कारण इस परमेश्वर की सत्ता का रहस्य नहीं समझ पाता, बल्कि उल्टा समझता कि ये काम तो भाई हमारे नेताजी कर लेंगे, ये काम तो हमारे कलेक्टर साहब कर लेंगे, ये काम तो हमारे डॉक्टर साहब कर लेंगे, ये काम तो हमारे माता पिता कर लेंगे, ये काम तो हमारे देवी देवता कर लेंगे, ये काम तो हमारे योगी सिद्ध महापुरुष कर लेंगे। बस उसी में चढ़े। वो नहीं समझते कि यहाँ परमेश्वर की सत्ता है। इसलिए सामान्य मनुष्य अन्य अन्य देवी देवताओं की शरणागति स्वीकार करते रहते हैं। अन्य अन्य देवता। तो वह देवी देवताओं को ठीक से समझना कि अन्य अन्य भाव से जिस देवी देवताओं को समझते हो वही अन्य अन्य देवी देवता में भेद भ्रम करके परमेश्वर को भूल जा। अर्थात परमात्मा से अन्य ये देवता है, तो ऐसी बुद्धि हो जाती, उल्टी बुद्धि जिसको कहे कि परमात्मा से अन्य देव, यानी राजा से अन्य मंत्री है। राजा से अन्य मंत्री कैसे हो सकता है? लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। वो परमेश्वर से देवी देवताओं को अन्य समझने लगते। हालांकि परमात्मा ही उस देवी देवता का रूप में उपलब्ध है, लेकिन इस रहस्य को उसकी बुद्धि समझ नहीं पाती। तो जब ये विवेक मनुष्य को नहीं है, इसीलिए वो देवी देवताओं के पीछे दौड़ने लगे। हालांकि वास्तव में देखा जाए तो तुम जब देवी देवता की शरण लेते हो तो भी परमात्मा के ही शरण में ले रहे हो। भाई देवी देवता अन्य अन्य नाम रूप से जिसको आप जानते हो समझते हो, वह अन्य अन्य देवी देवता है नहीं, वो परमेश्वर ही है। इसलिए परमेश्वर कोई एक नाम रूप वाला नहीं, वह सर्वव्यापक सब में ओतप्रोत है। सारे के सारे भौतिक अध्यात्म दैव नाम रूप गुण सब परमात्मा के ही है। किसी एक नाम रूप को लेकर सोचो कि उस नाम रूप से भिन्न है, तो ये अविवेक। ये दूसरे देवी देवता है, ये उसमें भी भेद करेंगे देवी देवताओं में कि ये दूसरे दूसरे, गलत समझ होगी ना। एक तो देवी देवता अलग अलग है, उसमें भी अलग अलग देवी देवता में अलग अलग भेद भ्रम खड़े हो जाते। तो ये गलत समझ होने लगती है। नाम रूप जितने हैं सब वैसे परमेश्वर के ही है। आभूषण के जितने भी नाम रूप गुण है वो सुवर्ण तत्व के ही है, लेकिन ग्राहक को पता ही नहीं चलता, सुनार जानता है। वैसे ही यहाँ भी
हमारे सनातन धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि भौतिक अध्यात्म दैव सभी विषय परमेश्वर रूप से ही पूजनीय है। इसलिए हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, नागदेव पंचमी की पूजा होती है, ऋषियों की पूजा, तो सारे देवी देवताओं की पूजा होती है परमेश्वर के रूप में। लेकिन वो परमेश्वर की बुद्धि हो तो अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं हो पा। यज्ञ का सामान है, यज्ञ है, वो भी पर यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ स्वयं परमेश्वर का स्वरूप है। जड़ी बूटी है, वो भी परमेश्वर का स्वरूप है। तो कोई भी पूजा करो, ब्राह्मण हो यज्ञ करता है, क्षत्रिय है अपने औजारों की पूजा करता है, वैश्य है अपने धन धान्य की पूजा करता है, कोई भी पूजा करो, सब ईश्वर का ही रूप है। तो पूजा को केंद्र बिंदु में केवल परमेश्वर, लेकिन वो नहीं जानते। अरे हमके तो ये अन्न पृथ्वी देवी ने दिया है, तो पृथ्वी देवी की आराधना करने लग। तो यह अविवेक हो जाता है। भिन्न भिन्न सारे अन्य अन्य देवी देवता को महत्व दे देते हैं और परमेश्वर को नहीं समझ पा, यानी देवी देवता से परमेश्वर को अन्य समझने लग, तब वे अन्य अन्य देवता कहे जाने लगते। कि परमेश्वर अन्य है, ये देवी देवता अन्य है, तो अन्य 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 है। इसीलिए हम जिस देवी, हमारी जो मनोकामना है, मानो कि मुझे लक्ष्मी की कामना है, तो मैं लक्ष्मी देवी की उपासना विधि विधान आराधना करके लक्ष्मी को प्राप्त करूंगा। मुझे नारायण देव परमेश्वर से क्या मतलब। तो अन्य अन्य देवी देवता की उपासना में मनुष्य लग जाता है और उसके नियमों का पालन भी करता है। तम तम नियमम आस्थाय। अब जिस जिस देवी देवता की आराधना करने के लिए जो जो विधि विधान नियम है, उस विधि विधान नियम का आश्रय करते रहते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, परंतु परमेश्वर में नहीं रखते। तो यहाँ भी भगवान कहा आस्थिता, उनकी आस्था देवी देवताओं में है। पिछले श्लोक में कहा कि वो भगवान में परमेश्वर में आस्था है, तो उसमें दोनों में फर्क। वो आत्मज्ञानी है, उसकी आस्था परमात्मा में दृढ़ है, और ये अज्ञानी है, कामना वाला है, कामी है। कामना के कारण वह देवी देवताओं में आस्था रखकर देवी देवताओं के विधि विधान नियमों का पालन कर अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य है। किसी को सात्विक कामना है तो सात्विक पूजा देवी देवताओं की आराधना करने लगता है। किसी को राजसी कामना है तो नेता है, उद्योगपति है, सेलिब्रिटी है, रजोगुणी है, उनकी आराधना करने लग। किसी को तामसी कामना है तो तामसी आराधना करने लगता है। तामस पूजा वाले, तामस करने वाले, तो उसके तामसी विधि विधान नियमों को ठीक लगता है। राजसी को राजसी विधि विधान नियम ठीक लग, सात्विक को सात्विक विधि विधान नियम ठीक लगने लग। वह कहता भी है कि मेरी मनोकामना देवी देवता पूर्ण करते हैं। तामसी कामना वाला है तो फिर मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण अनेक प्रकार के बलि देगा प्राणियों का। तो इस तरह वो तामसी कामना वाला देवी देवताओं की आराधना करेगा। राजसी है तो वो फिर राजनीति विधि विधान नियम लक्ष्य लगते हैं।
तो सात्विक को सात्विक नियम अच्छे लगते हैं, राजसिक को राजसी नियम अच्छे लगते, विधि विधान, और तामसिक को तामसी विधि विधान नियम अच्छे लगते, उसकी कामना पूर्ण भी हो। लेकिन ये विभिन्नता क्यों है? भगवान कहते हैं स्वया प्रकृत्या नियता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। उसमें सात्विक प्रकृति का जो है वो सात्विक है, राजसी प्रकृति का ईश्वर का विधि विधान है, उस नियम को कोई बदल नहीं सकता। तामसी विधि विधान है, नियम है, वो तामसी देवी देवताओं को स्वया प्रकृत्या निया। ये प्रकृति त्रिगुणी माया है ना, तो उसी का स्वभाव है, ईश्वरीय है। सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी, और उसमें वो मनुष्य जिसकी जैसा स्वभाव है, सात्विक है तो सात्विक उपासना करेगा, राजसी प्रकृति का है तो राजसी उपासना करेगा, तामसी प्रकृति का है तो तामसी उपासना करे। अब बोलते इसका स्वभाव प्रकृति सात्विक क्यों है, किसी की राजसी क्यों है, किसी की तामसी क्यों है? इसमें भगवान कहते जन्मांतर में अर्जित संचित कर्म संस्कार है। वर्तमान में कोई इस जन्म से वो सात्विक राजसी तामसी नहीं हुआ है। इस जन्म में जो तामसी है उसके जन्मांतर के संचित संस्कार तामसी है। इस जन्म में जो राजसी है उसके जन्मांतर संचित संस्कार राजसी है। इस जन्म में जो सात्विक है उसके जन्मांतर संचित संस्कार सात्विक। इसीलिए पूर्व जन्म के ऊपर निर्भर कर, वर्तमान में सभी मनुष्य के एक परिवार में भी सबके संस्कार संचित अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक ही ब्राह्मण कुल में, पुलस्त्य कुल में उत्पन्न हुए विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो है सबसे बड़ा भैया, और फिर रावण बीच वाला रजोगुणी, और विभीषण सत्व सबसे छोटा। देखो सत्व गुण छोटा ही होता है, विभीषण छोटा भाई है, रावण मजला है, और कुंभकर्ण बड़ा भैया है। तो वैसे तमोगुण सबसे बड़ा भैया है, दुनिया में भी सब जगह आप देखो तमोगुण सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरा नंबर रजोगुण का लगता है, उसके बाद सत्वगुणी का लगता है। सत्वगुणी कम ही होते क्योंकि उनके पूर्व जन्म के संचित संस्कार ऐसे है, इसीलिए कि पूरा संचित संस्कार पर मनुष्य का वर्तमान प्रारब्ध जीवन चलता है। हाँ, उसमें वर्तमान में उसे पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। जो तामसी संस्कार वाला है तो राजसी सात्विक पुरुषार्थ कर सकता है, तो उस पर निर्भर है। लेकिन पूर्व जन्म का जो है वो तो है, पूर्व जन्म में जो सात्विक रहा हो उसके अंदर वर्तमान में भी सात्विक संस्कार सहज होते हैं, और दूसरे के लिए उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है। कई लोगों को तो मिश्र संस्कार होते, सात्विक राजसी तामसी, वो बदलते रहते, इसलिए वो मिश्र संस्कार वाला प्राणी तो ज्यादा विचित्र होता। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि जैसे संचित संस्कार है वैसे वर्तमान में वो अपना कर्म करता है, प्रयत्न करता। तो आज हमने ये जो श्लोक नंबर 20 पर विचार किया, इस पर दूसरी पंक्ति पर कल विचार करेंगे। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अब जिनके मनुष्य है उनकी भोग कामना वासना सबकी अलग अलग, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, मिश्र है। तो इस कामना से, भोग कामना से जिसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहरण हो चुका है, वे अपनी प्रकृति स्वभाव गुण से
प्रेरित होकर नियता उस देवी देवता के नियम को धारण करके, विधि विधान को धारण करके अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं, प्रपद्यन्ते, शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरु गुरुदेव, आपने अंत में समझाया कि प्रकृति जो अपनी रहती है वही संचित कर्म जीवन में काम करते हैं और उसको सुधारने के लिए जो करते हैं उससे पुरुषार्थ कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो आपको स्वतंत्रता है, प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य को, हाँ तो अपने विवेक पूर्वक अपनी प्रकृति के, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, जिसको भी वो अपने वर्तमान में परिवर्तन कर सकता है। ये मनुष्य को विशेष पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है, बाकी प्राणियों को नहीं है। पशु पक्षी प्राणी वो अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार जीते हैं और मरते हैं। लेकिन मानो कोई मनुष्य जो है तमोगुण में जन्म लिया है, लेकिन यदि वो सात्विक पुरुषार्थ करने लगता है तो उसका परिवर्तन होता है। रजोग फिर ऊपर से नीचे भी आता है, नीचे से ऊपर भी जाता है। सात्विक है तो तमोगुण में चला जाता है, तमोगुणी है रजोगुण में चला जाता है, रजोगुणी है सत्वगुण। तो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा उसमें परिवर्तन आने लगता है। लेकिन वर्तमान में जो उसका जन्म है वो है, उसमें यदि कोई विशेष वो तप साधना पुरुषार्थ नहीं करता तो रावण रावण बन के मरता है, कुंभकर्ण बना मरता है। वो फिर विभीषण नहीं बन पाता। पुरुषार्थ करे तो वो धर्मात्मा भी हो सकता है, धर्मार्थी भी हो सकता है।
ये जो गुण है उस समय उससे पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है मनुष्य को। तो उस तरह उचित पुरुषार्थ करे तो उसके गुण का परिवर्तन होता है। संचित तो है, संचित तो बदल नहीं सकता ना। द- प्रारब्ध में जो वर्तमान परिस्थिति है वहां उसे स्वतंत्रता है। तो पुरुषार्थ कर सामने कोई, आते हैं और लगे रहना पड़ता है। हाँ, सामने पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता है कि आपके सामने तीनों गुण आएंगे। आपके अंदर तामसी संस्कार है तो भी आप राजसी और सात्विक, आपको चॉइस है। हाँ, तो वैसे भोजन करने आप बैठे तो वहां सब आएगा, लेकिन आपको वहां पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। तुम्हें पकोड़े खाने हैं, या तो फिर पाव भाजी खानी है, या तो फिर उबली हुई सब्जी लेनी है, सलाद लेना है, फ्रूट लेना है। तो ये आपको चॉइस है। तीनों प्रकार के आहार उपलब्ध है। आप बुफे डिनर में जाओ तो वहां तीनों प्रकार के आहार। अब सब अपनी अपनी वासना के अनुसार ग्रहण करते हैं, लेकिन सबको स्वतंत्रता है कि सात्विक आहार लेना है कि राजसी। ज्यादातर लोग 90% को पता ही नहीं है कि सात्विक क्या होता है, राजसिक। वो तो अज्ञान में ही है। तो उसको पुरुषार्थ का विवेक भी नहीं होता हाँ, कि इसमें सब खाने की चीज है, इसमें सात्विक राजसी तामसिक क्या होता है वो पता है। अज्ञान, और अज्ञान। हाँ, जो सत्संगी है जिसने कुछ सात्विक राजसी तामसी विवेक किया है तो उसकी बुद्धि में कुछ विवेक होता है, तब वो विवेक कर सकता है। वो अज्ञानी है, वो तो विवेक ही नहीं कर सकता ना। उसको पता ही नहीं कि बुफे डिनर में 50 आइटम है, इसमें सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है। तो उसका पुरुषार्थ तो फ्री स्टाइल हो जाएगा। तो विवेक तभी होगा जब ज्ञान होगा, तब सत्संग होगा। नहीं तो वो तो अपने प्रकृति के अनुसार ही चलेगा, संचित प्रकृति स्वभाव के अनुसार। और इसीलिए बहुत जन्मों के बाद भी उसका परिवर्तन नहीं आता। नहीं, नहीं आ सकता, क्योंकि वो विवेक संचित जो है, विवेक होना आवश्यक है, तभी तो परिवर्तन करे। विवेक ही नहीं, अज्ञान में है तो वैसे ही पड़ा रहेगा ना उसी तमोगुण में। और उसको देखना भी नहीं आता कि वो अपने कहाँ से है, वो अपने कौन हाँ, से वो तो अज्ञान है, घोर अंधेरा, अंधाई है, मतलब अंधेरे में है, अंधकार में। विवेक नाम की कोई चीज है नहीं, सब ऐसे ही पशुवत जीवन चल रहा है, मैकेनिकल। तीन गुण का विवेक होना भी अपने आप में दुर्लभ है। सत्संग किया हो तो विवेक करेगा ना, जब सत्संग ही नहीं किया तो विवेक कहाँ से करेगा। ये पुरुषार्थ स्वतंत्रता का। है, हाँ, पुरुषार्थ की। हाँ, रहता सब। है पुरुषार्थ कहाँ पे करना है वो भी तो नहीं आजकल समझ में आया था ना, अभी तक भी देखो तो हाँ, हम। तो अज्ञान है तो कहाँ से पता चले हाँ, पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे पुरुषार्थ करना अर्थ है। क्या है? वो तो विवेक, तो जब ज्ञान होगा, विवेक होगा, बुद्धि तो सात्विक होगी तो विवेक करेगी। अब वो नहीं तो वो संचित वो- संस्कार है, प्रारब्ध है, उस अनुसार उसका जीवन पूरा होता है, आता हाँ, जाता रहता है, और क्या। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जहाँ ये पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। दूसरी योनि में ये स्वतंत्रता नहीं है। गुण का इस विवेक करके, पुरुषार्थ करके परमार्थ करने की स्वतंत्रता मनुष्य जीवन, इ- देवताओं को भी नहीं। हाँ, यहाँ हम बार बार सुनते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है। हाँ, क्यों ये, दुर्लभ है? तो हाँ, हाँ, ये महत्व का है कि यहाँ पुरुषार्थ कर सकते हैं, और वो भी हाँ, अपने विकास के लिए। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी मनुष्य। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, तो आज का समय पूरा हो गया है। सबको आज दिव्य मंगल हो, आपका दिन मंगलमय हो, और गणेश जी की आराधना उपासना करें, और आज का दिन भगवतमय करें। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो मुझसे नारायण निवेदन, स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें।
ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।